Hello students, welcome back. I hope you all are doing well. So today we will discuss about NCERT questions of chapter number first, that is unit and measurement. So आज हम जो है वो ये questions करेंगे. तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है. और यहाँ पे बोला क्या है आपको कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स मीटर क्यूब, ठीक है. अब आपको ये तो पता होगा कि जो आपका वॉल्यूम निकलता है वो कैसे किस फॉर्म में निकलेगा, क्यूब की फॉर्म में निकलता है लास्ट में, ठीक है. तो हमारे पास जो दिया गया है, हमें यहाँ पे साइड दी गई है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, हमारे पास दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है. सबसे पहले हमें क्या बोला है कि यहाँ पे हमने क्या इसमें निकालना है, हमने निकालना है इसको मीटर में, ठीक है. मीटर में आना चाहिए आंसर. तो सबसे पहले हमें साइड जो है, क्यूब आपको पता नहीं क्या होता है, क्यूब होता है ऐसे करके 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है. ये वाली साइड्स अभी मैं इतना अच्छे से बनाया नहीं है, बट ये जो है वो आता है आपका क्यूब, जिसकी क्या होती है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो इसकी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है. और यहाँ पे बोला है कि आपकी साइड दी है आपके पास, यहाँ पे दी है आपके पास साइड क्या दी है आपके पास, विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. अब आप ये देखोगे कि सेंटीमीटर में है आपके पास साइड, ठीक है, बट आपको किस में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो सेंटीमीटर है आपका, ठीक है, उसको आप चेंज करोगे पहले मीटर में, ठीक है. अब मेरे को ये बताना कि 1 मीटर जो होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है. और अब हमें क्या चाहिए, हमने सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है. तो मीन्स हमें 1 सेंटीमीटर में चाहिए कितने मीटर होते हैं. तो क्या अगर मैं इस 100 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही बचेगा. तो ये अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो 1/100 मीटर विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो हमारे पास साइड क्या आ गई, यहाँ पे हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, ठीक है. ये आ गया. अब हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, बताइए. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम में आ जाएगा आपका फॉर्मूला साइड क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे कितनी साइड्स है आपकी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या आएगा, लेंथ की आपके पास साइड सभी सेम दी हैं आपके पास, ठीक है. तो 1/100 मीटर में है ना, तो ये आ जाएगा क्यूब में, ठीक है. अब क्यूब का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, मीन्स ये जो टर्म है ये 3 है ना, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, मीन्स 1/100, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 विच इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर भी है, ठीक है. तो मीटर जो है वो अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो मीटर का भी क्यूब ही आएगा, क्यूब आ गया, ठीक है. अब इसको मैं ऐसे लिखूँ, सभी को इकट्ठा कर लेती हूँ. तो कितने जीरोज आएंगे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6. और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँ तो क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर कितनी जीरोज हैं, 6 1 2 3 4 5 6 10 रेज पावर 6 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है. मीटर क्यूब में आ गया. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 1. इसको अगर मैं 10 की जो पावर 6 है इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी. तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये आ जाएगा -6, यहाँ पे आएगा मीटर क्यूब, ठीक है. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -6 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब पहले से लिखा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 10 रेज टू पावर -6. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अब हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन आता है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है. आपके पास सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बोला कि रेडियस उसका दिया 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या दिया आपको 10.0 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल में होगा, मिलीमीटर में आपको बताया कि आपने मिलीमीटर स्क्वायर में बताना है, ठीक है. आपको क्या बोला, सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट को, बी पार्ट को. अब इसका हम बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट, ठीक है. इसमें क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. क्या फॉर्मूला था, 2πRH. रेडियस हमें जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. कितना दिया हुआ है, 2.0 सेंटीमीटर दिया है. 2 इंटू, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस दिया आपको 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है. तो लिख दिया मैंने 2.0 सेंटीमीटर इंटू हाइट आपको दिया है यहाँ पे 10.0 सेंटीमीटर.
ठीक है, आपको सारा सेंटीमीटर में दिया, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉल्व करके 125.714 पूरा सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सरफेस एरिया बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आई है वो आई सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, बट हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या सेंटीमीटर की जगह मैंने मिलीमीटर बनाना ना, तो यहाँ पे मैं 125.714 को मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं 10 मिलीमीटर है ना, सेंटीमीटर की जगह पुट करूँगी ना वैल्यू सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो अंदर मिलीमीटर बन जाएगा और इसको होल स्क्वायर कर दूँगी। ठीक है, होल स्क्वायर समझ में आया ना, क्योंकि इस सेंटीमीटर को चेंज किया सिर्फ मैंने 10 मिलीमीटर में, और यहाँ पे स्क्वायर बाहर लगा हुआ था तो एज इट इज़ मैंने जीरो स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 125.714 अपॉन 123 इंटू 10 इंटू 10 इंटू मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास जो आ जाएगा आगे रिजल्ट आपके जो आएगा 125, यहाँ पे एक 0 बची है ना, मीन्स इस साइड से देखेंगे कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल लगेगा। 10 मीन्स 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद तो यहाँ पे कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ 1 के आगे, यहाँ पे 4 के पीछे। ठीक है, 125.714 मिलीमीटर स्क्वायर। सो हियर इज़ योर आंसर, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट जो है वो हमने कर लिया है। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट हम करेंगे, सी पार्ट पे हम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, अ व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स फिल इन द ब्लैंक्स मीटर इन 1 सेकेंड। अब सेकंड में हमें टाइम दिया जाता है, तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड आपको दी हुई है। ठीक है, कितना डिस्टेंस मीटर में क्या है, डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है हमने। ठीक है, वो बताना है आपने, तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा डिस्टेंस कैसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन होता है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दी है, स्पीड दी है हमारे पास। ठीक है, दी है, कितनी दी है हमारे पास, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारे पास अभी दिया है यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, देखो आप 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे कितना टाइम दिया, 1 सेकेंड का टाइम दिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइम दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, और हमें डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस निकालना। ठीक है, अगर स्पीड का फॉर्मूला मैं बोलूँ यहाँ पे आपको कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड आपको कितनी दी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम किस में दिया आपको, 1 सेकेंड में। ठीक है, अब डिस्टेंस आपका किस में आएगा, मीटर में आता है, तो हमें किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं समझ में आता तो 18 को हम मल्टीप्लाई, किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई पर आवर है। ठीक है, तो पर को तो आप रहने दो, पहले आवर्स को चेंज करते हैं हम सेकंड्स में। ठीक है, तो सेकंड्स में हम चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास, 3600 सेकंड्स, और ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर -1 पावर, तो -1 इंटू 1 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 इंटू 1000। अब ये क्या है, पर सेकेंड है ना, तो 3600 मैं नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, और ऊपर देखना यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, मीटर। अब यहाँ पे देखो सेकंड की पावर -1 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी सेकंड की पावर 1 है, तो ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, 18 1 जा, 18 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, मीन्स 5 मीटर आ गया आपका। s की पावर 0 समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है। अभी हम जो हैं वो उसका लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट समझेंगे। इसमें बोला है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज
फिल इन द ब्लैंक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। आपको इसको ग्राम को चेंज करना है बस किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो डेंसिटी दी है, वो कितनी दी है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो डेंसिटी जो है वो हमारे पास दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना, जो ये आपके पास ग्राम में है ना, किलोग्राम में करना इसको, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखना हमारे पास क्या होता है कि हमने ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, बट हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, हमने सिर्फ यहाँ से क्या करना है, वैल्यूज को निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें ग्राम की चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे इसको 1000 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ तो यहाँ पे 1 ग्राम बचेगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1000 किलोग्राम विच इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1/1000 किलोग्राम पे। यहाँ पे हम लिखते जाएंगे जो हमारे पास वैल्यूज हैं, 11.3 इंटू ग्राम को, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है, 1/1000 किलोग्राम है, लिख दो, मल्टीप्लाई, अब सेंटीमीटर में आपको चाहिए, मीटर में चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, तो 1/100 मीटर विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर डालेंगे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर था ना हमारे पास, तो 1/100 मीटर, और होल की पावर कितनी, -3 ऊपर, तो -3 लगा दो, ठीक है। अब देखो इसको हम आगे जो है वो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, 11.3 इंटू 1/10 रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी नीचे, कितने जीरोज हैं, 3 इंटू 3 किलोग्राम इंटू 1/10 की पावर कितनी है, यहाँ से बनेगी 10 की पावर 2, और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो गया तो 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, और यहाँ पे पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 11.3 इंटू इसको ऊपर ले जाऊँ, 10 रेज़ टू पावर -3 बन जाएगा, प्लस की साइन ना ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, किलोग्राम को मैं साइड लेके जाती हूँ, ठीक है। ये वाला देखना, अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी, इंटू ये माइनस की ऑलरेडी ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी पावर, प्लस के 6 आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 11.3 इंटू 10 बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर विल बी एडेड, -3 पहले से था, +6, ठीक है, किलोग्राम, ये ऑलरेडी हमारा था पहले से, तो वैसे ही हमने लिख दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे देखोगे 11.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर 3, और बड़े के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस के 3 आएंगे, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें जो आंसर चाहिए वो 1 डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए 1, तो इसको मैं कैसे ला सकती हूँ, अगर मैं देखो ना यहाँ पे देखो बच्चे, अगर हमने क्या करना है, इसको डेसिमल को इस साइड शिफ्ट करना, तो हमें नीचे अपॉन में 10 चाहिए, ठीक है। नीचे अपॉन में 10 लाने के लिए अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से करूँ, डिवाइड 10 से करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपस में कैंसिल होकर 1 ही बन रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास था 10 रेज़ टू पावर 3 पहले से था, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये वाला 10 तो यहाँ पे अगर देखो ये एक और प्लेस के पीछे चल जाएगा, 1.13 इंटू यहाँ पे क्या, ये वाला 10 जो है, ये वाला 10 जो है वो यूटिलाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला 10 देखना, और ये वाला देखो, इसके ऊपर पावर क्या, 1 बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर विल बी एडेड, 10 रेज़ टू पावर 3 + 1 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड हियर इज योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको जो हैं वो ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो हमने एनसीईआरटीज़ के आज क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। और आई होप आप इनको रिवाइज भी करोगे और इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो इससे अच्छा क्या होगा कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स जो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ कहीं पे आपका रह गया है कि आप क्लास में नहीं कर पाए हो, तो आप यहाँ पे इसको देख लेना दोबारा से, और इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको पसंद आई होगी, और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।